इस आदमी को उसका बॉस बताता है कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है और अब उसे दोबारा ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। उसका बॉस यह भी कहता है कि उसकी जगह किसी और आदमी को रख लिया गया है। यह सुनते ही जेरी का गुस्सा फूट पड़ता है। उसने सालों तक पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम किया था, लेकिन अब उसे बिना इज्जत दिए बाहर निकाला जा रहा था। जेरी गुस्से में कहता है कि उसने हमेशा कंपनी के लिए सब कुछ किया, लेकिन बदले में उसे सिर्फ धोखा मिला। मगर उसका बॉस उसकी एक भी बात नहीं सुनता। वो ठंडे अंदाज में कहता है कि अब उसकी जरूरत खत्म हो चुकी है। यह सब सुनकर जेरी अंदर से टूट जाता है, लेकिन उसी वक्त वह फैसला करता है कि अब वह जिंदगी में कुछ बड़ा करेगा, इतना बड़ा कि एक दिन उसका बॉस भी उसके सामने छोटा लगेगा। फिल्म की कहानी यहीं से शुरू होती है। हम जेरी मैगवायर नाम के 35 साल के आदमी को देखते हैं। वो अपनी जिंदगी में काफी सफल इंसान है। उसके पास अच्छा पैसा है, बड़ा नाम है और लोग उसकी इज्जत करते हैं। उसकी गर्लफ्रेंड एम्मा भी उसके साथ खुश रहती है। दोनों की जिंदगी आराम से चल रही होती है। जेरी एक स्पोर्ट्स एजेंट है। उसका काम खिलाड़ियों को ट्रेन करना और उनके करियर को संभालना है। वो अपने काम में बहुत अच्छा है और खेलों की दुनिया में उसका नाम चलता है। एक दिन उसका बॉस उसे और कुछ लोगों को एक कैफे में मीटिंग के लिए बुलाता है। जेरी को लगता है कि यह बस एक आम मीटिंग होगी, लेकिन वहां पहुंचते ही उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। उसका बॉस उसे बैठाकर कहता है कि कंपनी ने उसे नौकरी से निकालने का फैसला किया है। अब उसकी जगह कोई दूसरा आदमी काम करेगा। जेरी हैरान रह जाता है। उसने 10 साल तक पूरी मेहनत से काम किया था। उसने कभी कंपनी को निराश नहीं किया था। वो अपने बॉस से पूछता है कि आखिर उसकी गलती क्या है। वह कहता है कि उसने हमेशा वफादारी से काम किया, फिर भी उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन उसका बॉस बिना किसी एहसास के उसे ऑफिस छोड़ने को कह देता है। जेरी दुख और गुस्से के साथ वहां से निकलता है। जाने से पहले वो अपने साथ काम करने वाले लोगों से कहता है कि उसकी जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई है। वो एक दिन फिर से खड़ा होगा और पहले से भी ज्यादा सफल बनेगा। इसके बाद वो ऑफिस छोड़कर बाहर चला जाता है। बाहर से वह मजबूत दिख रहा था, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा। नौकरी चली गई थी और जिंदगी अचानक खाली लगने लगी थी। उसे सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि अगर उसकी गर्लफ्रेंड एम्मा को सच पता चल गया तो शायद वह भी उसे छोड़ देगी। तभी अचानक उसका फोन बजता है। दूसरी तरफ उसकी साथी डोरोथी बॉयड होती है। डोरोथी कहती है कि उसे जेरी पर भरोसा है। वो खुद भी कंपनी छोड़कर उसके साथ काम करना चाहती है। यह सुनकर जेरी को थोड़ी उम्मीद मिलती है। उसे लगता है कि अभी सब खत्म नहीं हुआ। इसके बाद जेरी और डोरोथी मिलकर नया काम शुरू करते हैं। दोनों अलग अलग स्पोर्ट्स क्लब में जाकर खिलाड़ियों से मिलने लगते हैं, लेकिन शुरुआत आसान नहीं होती। ज्यादातर लोग उन्हें मना कर देते हैं। कोई भी नए लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहता था। इसी दौरान उनकी मुलाकात रॉड टिडवेल नाम के फुटबॉल खिलाड़ी से होती है। रॉड बहुत टैलेंटेड था, लेकिन उसका गुस्सा और खराब व्यवहार उसकी सबसे बड़ी परेशानी थी। इसी वजह से बड़े क्लब उससे दूर रहते थे। लेकिन रॉड जेरी से कहता है कि वह उसके साथ काम करना चाहता है। जेरी तुरंत उसे अपना क्लाइंट बना लेता है और उसकी ट्रेनिंग शुरू कर देता है। अब जेरी पूरी मेहनत से रॉड का करियर बनाने में लग जाता है। उसे पता था कि अगर रॉड सफल हुआ तो उसकी खुद की जिंदगी भी बदल जाएगी। धीरे धीरे जेरी और रॉड अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दोनों एक दूसरे पर भरोसा करने लगते हैं। जेरी रॉड को समझाता है कि अगर उसे बड़ा खिलाड़ी बनना है तो उसे अपना गुस्सा कंट्रोल करना होगा और पूरी मेहनत करनी होगी। दूसरी तरफ एम्मा को उसके दोस्तों से पता चल जाता है कि जेरी की नौकरी चली गई है। उसे गुस्सा आता है कि जेरी ने उससे सच छुपाया। वह जेरी से लड़ाई करती है और उसे छोड़कर चली जाती है। अब जेरी पूरी तरह अकेला पड़ चुका था। ना नौकरी थी, ना प्यार और ना ही कोई पक्का सहारा। लेकिन डोरोथी उसका साथ नहीं छोड़ती। वो हर मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़ी रहती है। धीरे धीरे जेरी खुद को संभालना शुरू करता है। वो पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगता है। वो रात रात भर फोन करता, मीटिंग करता और रॉड के लिए अच्छे मौके ढूंढता रहता। शुरुआत में लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। बड़े एजेंट उसे कहते हैं कि उसका करियर खत्म हो चुका है। वह रात रात भर फोन करता, मीटिंग करता और रॉड के लिए अच्छे मौके ढूंढता रहता। शुरुआत में लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। बड़े एजेंट उसे कहते हैं कि उसका करियर खत्म हो चुका है। लेकिन जेरी हार नहीं मानता। उधर रॉड भी खुद को बदलने लगता है। वह ज्यादा मेहनत करता है और मैदान में पहले से बेहतर खेल दिखाने लगता है। धीरे धीरे लोगों का ध्यान फिर से उसकी तरफ जाने लगता है। एक दिन रॉड को एक बड़ा मैच खेलने का मौका मिलता है। यह मैच उसकी जिंदगी बदल सकता था। जेरी को लगता है कि यही वो मौका है जिसका दोनों इतने समय से इंतजार कर रहे थे। मैच शुरू होता है और रॉड शानदार खेल दिखाता है। मैदान में उसकी स्पीड, आत्मविश्वास और मेहनत देखकर सब हैरान रह जाते हैं। पूरा स्टेडियम उसके लिए तालियां बजाने लगता है। जो लोग पहले उसे नजरअंदाज करते थे, अब वही उसकी तारीफ कर रहे थे। जेरी यह सब देखकर भावुक हो जाता है।
उसे महसूस होता है कि उसकी सारी मेहनत आखिरकार रंग ला रही है। मैच खत्म होने के बाद बड़े क्लब रॉड को भारी कॉन्ट्रैक्ट देने लगते हैं। साथ ही जेरी का नाम भी फिर से ऊपर उठने लगता है। अब वही लोग उसके साथ काम करना चाहते हैं जिन्होंने कभी उसे रिजेक्ट किया था। इसी बीच डोरोथी को एहसास होता है कि वो जेरी की कितनी परवाह करती है। जेरी भी समझ जाता है कि जिंदगी में सिर्फ पैसा और सफलता ही सब कुछ नहीं होती। असली खुशी उन लोगों में होती है जो मुश्किल वक्त में आपका साथ देते हैं। आखिर में जेरी अपनी जिंदगी दोबारा बना लेता है। उसका करियर भी वापस पटरी पर आ जाता है और उसे जिंदगी में सच्ची खुशी भी मिल जाती है। कहानी के अंत में जेरी समझ जाता है कि इंसान अगर खुद पर भरोसा रखे और हार ना माने तो वो जिंदगी की किसी भी मुश्किल से बाहर निकल सकता है।